आरजू, फास्ट बॉलर होने के बावजूद एक स्पिनर की गेंद वो निकाल कर लाए हैं, लेकिन अब वही बात है उसमें तो कि अंपायर तय करेगा कि ये बॉल भाई वैलिड भी थी कि नहीं थी नियमों के हिसाब से। लेकिन आर्मी का जो रोल रहा है, पहले हमने देखा कि जिस दिन ये सब कुछ हुई सुगबुगाहट, उस दिन DGISI और आर्मी चीफ गए मिलने के लिए इमरान खान से, तब लगा कि शायद कुछ निकल कर आए वैसे। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि ये जो हुआ है वो सियासी है, इसमें आर्मी का कोई दखल नहीं था, क्या इसे बिल्कुल फेस वैल्यू पे लिया जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि आर्मी का दखल हमेशा रहा है पाकिस्तान में और आगे भी हमेशा रहेगा। अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी आर्मी का कोई अमल दखल नहीं है, उसके बगैर सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा मैं नहीं मानती। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, बातचीत हुई थी उनकी 2-3 दिन पहले भी, तो यही कुछ कहा गया होगा कि आप रिजाइन करें, जो कि खुद भी इमरान खान साहब ने माना है कि मुझे 3 ऑप्शंस दी गई थी। मगर इस वक्त वो हमें बहुत कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए, जैसे वो हमेशा दूसरों को कहा करते थे कि जी आपने घबराना नहीं है, मगर इस बार इमरान खान साहब खुद घबराए हुए नजर आ रहे हैं। अब चाहे वो जो मर्जी कर लें, असेंबली डिसॉल्व करें ना करें, वोटिंग होने दें ना होने दें, असल बात यह है कि उनकी गवर्नमेंट जा चुकी है, उनकी गवर्नमेंट अब नहीं है और ना ही अगले इलेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए कि अगर अगले इलेक्शन में आना होता उसने, तो अभी इनको हटाया ही ना जाता। लेकिन इनको हटाया इसीलिए गया है कि अब ये कम से कम भी नेक्स्ट इलेक्शंस में जो है दोबारा नहीं आ सकेंगे। जितनी परफॉर्मेंस या बैड परफॉर्मेंस ये कर सकते थे, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट जो कुछ हो सकती थी वो हो गई है। और अब किसी ऐसी गवर्नमेंट को आना है जो पहले भी गवर्नमेंट चला चुके हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, ताकि डैमेजेस को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान की बहुत खराब हालत कर दी है अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गवर्नमेंट में। उसमें से कई चीजों को, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमी हो, कई चीजों को जो है वो कंट्रोल करने के लिए किसी ऐसे पॉलिटिशियन को सामने लाया जाएगा जो पहले भी गवर्नमेंट में रह चुके हों। उमर, आपका क्या कहना है इस पर? आर्मी क्या वाकई पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, या फिर एक बिहाइंड द सीन उनका भी एक रोल है? देखिए, बजायर इस मूव में तो आप कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि आप कह सकें कि आर्मी की कोई इन्वॉल्वमेंट है। आर्मी, ऑपोजिशन भी कह रही है आर्मी न्यूट्रल है, गवर्नमेंट भी कह रही है आर्मी न्यूट्रल है, तो फिर मान लेना चाहिए कि आर्मी न्यूट्रल है। जब सारे स्टेक होल्डर्स इस बात पे वो कंसेंसस है कि आर्मी न्यूट्रल है और आर्मी खुद भी कह रही है कि वो न्यूट्रल है, तो फिर हम भी मानते हैं आर्मी न्यूट्रल है। बात यह है कि एक पॉलिटिकल सिचुएशन एक ऐसी क्रिएट हो गई थी जिसमें एक बिल्कुल इमरान खान ने भी एक डेस्परेट इकदाम उठाया है, क्योंकि नंबर्स गेम में तो वो हार रहे थे, तो उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनली ये कोई पता नहीं विजिटरी की है जिससे उन्होंने अपने लिए एक रास्ता बनाया है, कोई जो जिसे कहते हैं कानूनी मुशगाफियों में खेल के शायद बहुत स्मार्ट या क्लेवर खेले, या फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया। ये चीजें फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। लीगल ओपिनियन भी जनरली ज्यादा डिवाइडेड नहीं है। लोग यही समझ रहे हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, कि इमरान खान ने शायद कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया है, जो उनकी स्पीकर की रूलिंग, और उससे ही सारा फिर हुआ है। पहले स्पीकर ने असेंबली को प्रोरोग किया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग नहीं कराई, फिर इमरान खान ने उसका सहारा लेकर असेंबलीज को डिसॉल्व करके इलेक्शंस कॉल कर दिए। तो ये सारी चीजें अगर स्पीकर की रूलिंग अगर आप इनिशियो डिक्लेयर होती है, तो ये सारा रिवर्स और रोल बैक हो जाएगा और फिर वापस मैच दोबारा शुरू होएगा। तो अब देखें, ये सुप्रीम कोर्ट कुछ ही घंटों में ये सारा मामला जो है आसान कर देगा सबके लिए। PTI के नेता नदीम कुरैशी भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, जिस तरह से PTI के सारे नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो जश्न का माहौल है, जश्न का माहौल बताया जा रहा है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ये तय कर रही है कि क्या सच में स्पीकर के फैसले को लागू रहने दिया जाए या नहीं रहने दिया जाए। क्या सचमुच में आप लोग उस नो कॉन्फिडेंस वोट से इतना डर गए थे कि ये फैसला लिया गया जो आपकी ऑपोजिशन कह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और रमजान शरीफ की मुबारकबाद। देखिए, किसी भी मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो तमाम हिडन चीजों के हवाले से, उन तमाम चीजों के हवाले से जहां कंफ्यूजन आ जाए, आपको एक राह देता है। कोई डरने की बात नहीं है। डरेंगे वो लोग जिन्होंने बैरूनी आकाओं के खुश करने के लिए, बैरूनी आकाओं से इमदाद लेकर पाकिस्तान की 74 ईयर की हिस्ट्री में पहली बार एक फॉरेन फंडेड
नो कॉन्फिडेंस या मुतारिफ करवाई। मैं खुद रुकन असेंबली हूं। कल कुछ लोगों ने सुबह मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया, कल सैटरडे मॉर्निंग को, शाम को 4 बजे वो अपोजिशन के पास बैठे हुए थे। आप खुद सोचें कि सुबह मैं अपनी जमात के मैनिफेस्टो के साथ खड़ा हूं, शाम में मैं किसी और जगह चला गया हूं। हमारे पास आइन का आर्टिकल 95, आइन का आर्टिकल 17 किसी भी पॉलिटिकल शख्स की, किसी भी रुकन असेंबली की, किसी भी मेंबर पार्लियामेंट की वोट देने की डोमेन का तयन करता है। क्या वजह है कि इंतखाब में सिर्फ 1 साल रहता है और मैं 3.5 पौने 4 साल तक इमरान खान को शेरशाह सूरी, टीपू सुल्तान और अर्तुगरुल गाजी कहता रहा, और अचानक मेरा ज़मीर जाग गया और यह अपोजिशन जो कहती थी वोट को इज्जत दो, रिस्पेक्ट टू द वोट, आज ये दूसरी पार्टी के वोटर को हाईजैक करके उसको किसी भी तरह से उसका ज़मीर खरीद के उसको डी ट्रैक करना चाहती है। ये वोट को रिस्पेक्ट देना है? क्या इस अपोजिशन को नहीं पता कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए सारा काम करना है? और आज स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 51A इस बात का तयन करता है कि नोबडी शुड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। जब वो हमें ये तयन करता है और हमारे पास एक सबूत आ जाता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट रिटन प्रूफ आ जाता है, उसको हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वो वेरीफाई हो जाता है, उसको तमाम सर्विसेज चीफ, आर्मी चीफ, सिविल ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल लीडरशिप सारी इस बात को मान लेती है कि जी ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ एक साजिश है।